यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 29 में बार्नौली ट्रायल्स के बारे में विस्तृत रूप में बताऊंगा, जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन में दो साइड रहता है, हेड या टेल। तो हम लोग को आउटकम मिलेगी या तो हेड या टेल। अगर हम लोग चाहते हैं कि हेड आना, तो हेड आना को अगर सक्सेस बोलते हैं तो टेल आना को फेलियर बोलेंगे। तो अब हो गया दो टाइप का आउटकम हो गया, सक्सेस और फेलियर। माना कि हम लोग कॉइन को फिर एक बार उछालते हैं, तो उसमें भी सक्सेस या फेलियर दो आएगा, हेड या टेल। तो पहले बार का जो रिजल्ट आएगा, दूसरे बार का टॉस में वो रिजल्ट आएगा, कोई जरूरी नहीं, कोई रिलेशन नहीं है पहले वाला रिजल्ट के साथ दूसरे वाला रिजल्ट का। इसका मतलब है कि दोनों बार का जो टॉस कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सक्सेस जो आ रहा है, सक्सेस मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है और फेलियर आने का भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो पहले बार में भी सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, दूसरे बार में भी सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। हर बार सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो इसका मतलब सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी सेम रहता है हर बार। प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि टॉस का नाम दे रहे हैं, ट्रायल नाम दिया, मतलब पहले बार में जो टॉस कर रहे हैं उसको फर्स्ट ट्रायल बोलेंगे, दूसरे बार में टॉस करेंगे तो सेकेंड ट्रायल बोलेंगे। माना कि हम कुछ एक बार ट्रायल कर रहे हैं, तो हमको किसी बार सक्सेस किसी बार फेलियर इस तरह मिलते रहेगा। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब हम लोग निश्चित बार इसको ट्रायल कर रहे हैं, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब हम लोग टॉस कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला ट्रायल और दूसरा ट्रायल इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। फिर देख रहे हैं कि हमको दो ही रिजल्ट मिल रहा है, या तो सक्सेस या फेलियर। और ये भी देख रहे हैं कि सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम है, मतलब हाफ है। तो इस तरह का ट्रायल को बार्नौली ट्रायल्स कहेंगे। तो बार्नौली ट्रायल का अब डेफिनेशन हम लोग दे रहे हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो ट्रायल्स है वो सबको बार्नौली ट्रायल तब कहा जाएगा अगर ये चार शर्त को पूरा करती है। नंबर 1 कि ट्रायल की संख्या फाइनाइट होना है। नंबर 2 ट्रायल सब इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हो। नंबर 3 कि एग्जैक्टली दो आउटकम होगा हर ट्रायल में, सक्सेस या फेलियर। नंबर 4 कि हर ट्रायल का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी सेम रहना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो इस तरह का रैंडम एक्सपेरिमेंट का ट्रायल्स को बार्नौलीज ट्रायल कहेंगे। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरा पास एक पासा है, यानी डाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 रहता है। इसको उछालते हैं, तो उछालने से कोई 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा। मान लेते हैं कि इवन नंबर आना को सक्सेस और ऑड नंबर आना को फेलियर नाम दिया। इवन नंबर कौन कौन है? 2 4 और 6, और ऑड नंबर 1 3 5। तो
इवन नंबर की संख्या 3 और ऑड नंबर की संख्या भी 3 है। इसका मतलब है इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। तो इवन नंबर को अगर सक्सेस बोल रहे हैं तो सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी हाफ हुआ। हम लोग कुछ एक बार इसको उछालते हैं, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इसको उछालते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट हो गया। दूसरा नंबर, पहला ट्रायल में सक्सेस मिलेगा तो दूसरे ट्रायल में सक्सेस मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। दोनों ट्रायल इंडिपेंडेंट है, मतलब ट्रायल सब इंडिपेंडेंट है। तीसरा नंबर, हम लोग को दो आउटकम मिल रही है यहां पर, सक्सेस और फेलियर। और ये भी देख रहे हैं कि ये 4 नंबर का कि हर ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये भी बर्नौली ट्रायल्स हो गया। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल से हम लोग फिर देख लेते हैं कि बर्नौली ट्रायल है या नहीं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के सहारे दिखाएंगे कि कौन सा ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स है और कौन सा ट्रायल बर्नौली ट्रायल नहीं है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहां पर है कि हम लोग के पास एक बैग है अर्न, जिसमें 7 रेड बॉल है और 9 ब्लैक बॉल है, और एक बॉल को निकाला जा रहा है। पहले बार में एक बॉल निकाला, दूसरे बार में एक बॉल निकाला, इसी तरह 6 बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो निकालना होगा कि ये ट्रायल्स जो हो रहा है ये बर्नौली ट्रायल है या नहीं। कंडीशन दिया हुआ है, नंबर 1 में रिप्लेस्ड, नंबर 2 में नॉट रिप्लेस्ड। तो दोनों केस में देखना है कि कौन सा ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स है और कौन सा ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल नहीं है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहां पर टोटल बॉल है 7 और 9, 16, जिसमें कि 7 रेड बॉल है और 9 ब्लैक बॉल है। तो एक बॉल को निकाला गया। माना कि अगर रेड बॉल निकल रहा है उसको सक्सेस नाम दे रहे हैं, और ब्लैक बॉल आ रहा है तो उसको फेलियर। पहला नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसमें दिया गया है कि अगर एक बॉल अर्न से या बैग से निकाला जा रहा है, उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। वो रेड बॉल होगा तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी होगा, और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उस बॉल को फिर उस अर्न में लौटाया जाता है। फिर दूसरे बार में एक बॉल निकाला जाएगा। फिर दूसरे बार में प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद फिर उस बॉल को फिर उस अर्न में यानी बैग में लौटाया गया, फिर प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। तो इस तरह से 6 बार करना है, और दिखाना होगा कि ये हर बार का निकालना को अगर ट्रायल नाम देते हैं तो ये सब ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल है या नहीं। क्योंकि हमारे पास 7 रेड बॉल है। रेड बॉल को अगर सक्सेस बोलते हैं तो पहले बार में एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी यानी सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी 7/16 होगा। जब एक रेड बॉल निकाला गया, उसका प्रोबेबिलिटी भी निकल गया, तो फिर उसको आर्म में यानी बैग में लौटाया जाता है। तो लौटाया जाता है तो रेड बॉल कितना हो गया, 7 से मेरा 6 हो गया था, एक लिया था, तो फिर उसमें लौटाया गया तो फिर रेड बॉल की संख्या 7 हो गया। तो टोटल बॉल फिर 7 और 9 16 हो गया। अब फिर सेकेंड बार में रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा यानी सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 7 रेड बॉल है सेकेंड बार में भी, तो 7/16
इसी तरह से फिर उस बॉल को आर्म में लौटाया गया, फिर रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगा। तो हर बार रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7/16। तो 6 बार इस तरह का करना है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गया? 6, मतलब फाइनाइट। फिर पहले बार में क्या आएगा, दूसरे बार में क्या आएगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है। तीसरा नंबर, हम लोग अगर रेड बॉल को सक्सेस बोल रहे हैं और ब्लैक बॉल को फेलियर बोल रहे हैं, तो यहां पर 2 तरह का आउटकम्स हो रहा है, रेड बॉल को सक्सेस और ब्लैक बॉल को फेलियर। तो सक्सेस और फेलियर 2 टाइप का हमको आउटकम्स मिल रहा है। फोर्थ नंबर कि हर बार का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 7/16 है, सेम है, कांस्टेंट है। तो बार्नौली ट्रायल्स का जो भी चारों कंडीशन है इसको फुलफिल किया, इसीलिए नंबर 1 जो है बार्नौली ट्रायल्स है। तो ये ट्रायल्स आर बार्नौली ट्रायल्स हो गया। अब हम लोग सेकेंड वाला को सॉल्व करेंगे, नॉट रिप्लेस्ड। तो सेकेंड वाला में पहले बार में जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उस समय तो मेरा पास 7 रेड बॉल है और टोटल बॉल है 16। रेड बॉल मिलने को अगर सक्सेस बोलते हैं तो पहला ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 7/16। अब एक रेड बॉल निकाला गया, उस रेड बॉल को फिर आर्म में यानी बैग में लौटाया नहीं जा रहा है, तो कितना रेड बॉल बच गया बैग में? 7 से 1 घट गया, तो रेड बॉल हो गया 6 और टोटल बॉल कितना हो गया? 6 रेड बॉल हो गया, 9 ब्लैक बॉल है, तो 15 हो गया। तो टोटल बॉल हो गया 15। अब दूसरे बार में ट्रायल में सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी यानी रेड बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी, यहां पर रेड बॉल 6 है, टोटल बॉल 15 है, तो 6/15 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर देख रहे हैं पहले बार में सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी 7/16 है और दूसरे बार सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी 6/15 है। हर बार का सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट ट्रायल नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द सेकेंड ट्रायल। इसका मतलब ये बार्नौली ट्रायल्स नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रायल्स आर नॉट बार्नौली ट्रायल्स। तो लगता है कि आप समझ गए होंगे कि बार्नौली ट्रायल कब होगी। इसमें 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ट्रायल्स की संख्या फाइनाइट होना है। दूसरा कंडीशन है कि हर ट्रायल इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। तीसरा नंबर है कि हमको 2 तरह का आउटकम मिलना है, फेलियर और सक्सेस। और चौथा नंबर है कि सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी। तो ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल कर जाता है तो ये बार्नौली ट्रायल्स होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।